हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की पुस्तक से त्रिकोणमिति का पहला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? साइन ए का मान ज्ञात करना, कॉस ए का मान ज्ञात करना, साइन सी का मान ज्ञात करना और कॉस सी का मान ज्ञात। कह रहा है कि एक त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण। तो समकोण कौन सा होता है? ये वाला है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये वाला हमारा हो गया B। अब इसमें से ABC है तो चाहे जिसको A मान लो और चाहे जिसको क्या मान लो, यहाँ पे C मान लियो। और इसमें दिया गया B समकोण है तो ये वाला इसको हमें B ही मानना पड़ेगा। अब कह रहे AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये AB है, इसको दिया गया है हमारी ये AB 24 सेंटीमीटर और BC बराबर, ये BC है, BC बराबर दीजिए हमारे 7 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं साइन ए और कोस ए और साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात। सबसे पहले क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? या सीधा सीधा लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन सा? ये वाला कर्ण है, AC है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग। आधार क्या है? AB और प्लस लंब का वर्ग। लंब क्या है हमारा? BC। तो ये है AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर को ऐसे लिख दो। AB बराबर हमें कितना है? 24 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है? BC कितना है? ये हमारा 7 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर और क्या देखो, जो 24 का स्क्वायर मतलब होता है 24 का 24 में गुणा। तो जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 576। कितना होता है? 576 और प्लस 7 का वर्ग कितना होता है? 49। ठीक है। AC स्क्वायर जब हम 576 और 49 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 625। कितना होता है यहाँ पे? 625। या इसको AC स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं हम 25 गुणे 25 लिख, क्या लिखते हैं? 25 गुणे 25 लिख सकते हैं। तो 25 का 25 गुणा कितना होता है? 625 होता है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, क्या हो सकता है? 25 का स्क्वायर। तो AC और स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो AC बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। यानी कि जो AC हमारी क्या आ गई हमारे पास? 25 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई। अब हमें क्या मान ज्ञात करना है? पहले फर्स्ट पार्ट में क्या मान ज्ञात करना है? साइन ए। क्या ज्ञात करना है? साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? देखो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितने? ये क्या है? लंब क्या है? BC बटे कर्ण। कर्ण क्या है? AC। क्योंकि हम इस कोण के मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसके जो सामने वाली भुजा होती है इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? साइन ए बराबर BC कितना हमारे पास? 7 है। और हम अभी क्या निकालेंगे? AC बराबर कितना निकाला था हमने अभी? 25। तो साइन ए का मान हमें ज्ञात हो गया। ठीक है। अब हमें क्या निकालना? हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना। तो कॉस ए क्या हो गया? कॉस होता है आधार कितना है? AB और बटे कर्ण। कर्ण क्या हमारे पास? AC। तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? AB का मान हमने कितना दिया गया? हमें कितना? 24। और AC का मान कितना निकाला था हमने अभी? 25। तो साइन ए का मान 7/25 है। कॉस ए का मान कितना है? 24/25। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है। सेकंड पार्ट क्या है? साइन सी का मान ज्ञात करना। क्या करना? साइन सी का मान यानी कि इसका ज्ञात करना। ये साइन सी। अब कौन ये होगा? अभी ये था तो इसके सामने वाला भुजा ये थी तो इसको लंब माना था और ये वाला क्या आधार हो गया था। अब इसका निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये वाली। तो C के लिए ये लंब होगा और ये क्या होगा? हमारा आधार होगा। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? ये। तो ये हो जाएगा AB और कर्ण कभी चेंज नहीं, कर्ण हमेशा एक ही होता है बटे AC। तो साइन C बराबर AB का मान कितना है? AB का मान हमारे पास है 24 और AC का मान कितना निकाला था हमने? 25। ठीक है। अब क्या निकालना है यहाँ से हमें? cos C का मान ज्ञात करना। तो cos C एक कोण होता है, इसके सामने वाली ये जो क्या लंब होगा और ये आधार होगा। तो आधार cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे यहाँ पे? BC और कर्ण कितना है? AC। तो cos C बराबर BC का मान हमने कितना दिए गया हमें? 7
और AC का मान कितना होगा हमारे पास 25। और ये हमारा आंसर है पहले प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा आकृति में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिएगा। तो ये आकृति दी गई है समकोण त्रिभुज, इसमें हमें दो भुजाएं प्राप्त है। एक ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर दी गई है, 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन सा है, ये P और R। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, बराबर आधार का वर्ग। आधार क्या है, QR, आधार का वर्ग। और फिर क्या होता है, लंब का वर्ग। लंब क्या हो जाएगा, P और Q का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। हमें कौन सा पता है, P और R पता है। PR क्या है, 13 है। 13 का वर्ग करें कितना आ जाएगा, 169 आएगा। QR हमें निकालना है। QR को ऐसे का ऐसे लिख दो, QR का होल स्क्वायर प्लस का ये दिया गया P और Q दिया गया कितना 12। तो 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 को इधर ले जाएंगे तो QR का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169 माइनस का 144 हो जाएगा। ठीक है, तो QR का होल स्क्वायर जब 169 में 144 घटाएं कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 25। तो QR बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग घटाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट। तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और QR बराबर जो इसका 25 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास 5। तो ये भुजा में कितनी प्राप्त हो गई हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 10p और Q cot R का मान ज्ञात। तो 10p बराबर क्या होता है, 10p बराबर होता है लंब बटे आधार। कोण ये है तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये हो जाएगी लंब और ये होगा हमारा आधा। तो लंब यानी कि 5/12 ये हो जाएगा 10p का मान। cot r बराबर, अब r का मान निकाल तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी, इस कोण के सामने वाली भुजा ये, तो इसके लिए ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधा। तो cot r बराबर क्या होता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो cot r बराबर क्या होता है, इसका उल्टा। जो tan थीटा होता है वो लंब बटे आधार, और cot थीटा होता है आधार बटे लंब। तो इसके लिए आधार कितना हो गया 5 और लंब कितना हो गया 12। तो ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है 10p माइनस का cot r का मान ज्ञात करना। 10p बराबर कितना हो जाएगा 5/12 और cot r बराबर भी कितना है 5/12। तो दोनों जब 5/12 5 एक जगह कितना हो जाएगा 0। तो 10p माइनस cot r का मान कितना प्राप्त हुआ 0, जो कि हमारे इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी कि हमें cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज बना लें। हमने एक त्रिभुज बना लिया ऐसे करके, ये ठीक है, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। ये वाला हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये है। और इसमें दे रहे sin a बराबर कितना होता है 3/4। तो sin a बराबर 3/4, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी ऊपर लंब दिया गया, नीचे क्या दिया गया, कर्ण दिया। तो लंब कितना हमारे यहाँ पे 3 और कर्ण कितना है यहाँ पे 4। हमें इसका मान पहले निकाल लें। तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो गया, कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन सा होता है, AC होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार क्या है, AB, आधार का वर्ग, और क्या होगा फिर लंब का वर्ग यानी कि BC का होल स्क्वायर। सबके मान रखेंगे। AC कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। AB निकालना है तो AB तो ऐसे लिख दो, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 9 को इधर भेज देंगे तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस का 9। तो AB स्क्वायर बराबर कितना 16 में से 9 जाए कितने बचेंगे हमारे पास, यहाँ पे 7 बचेंगे। तो AB बराबर कितना बचेगा हमारे पास, रूट का 7 बचेगा, क्योंकि इस पर रूट आ जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना आया हमारे पास, रूट 7 आया। अब हमें किसका मान निकालना है, cos a का। तो cos a बराबर क्या, cos a बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास आया, यहाँ पे आधार आया 7, तो रूट 7, कर्ण कितना है हमारे पास 4। तो ये cos a का मान। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास 3 और आधार कितना आ जाएगा हमारे पास रूट 7। और इस प्रश्न का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि
15 cot a बराबर 8, तो साइन ए व सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया गया है और साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे जो हम अगर हम इसको हल करेंगे, चलो यहाँ पे इसको हमें हल करना है, तो क्या करना है हमें यहाँ पे पहले सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे क्या बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया ऐसे करके, ठीक है। इसको नाम डाल दिया, इसका ए डाल दिया, इसको बी डाल दिया, इसको सी डाल दिया। ये 90 डिग्री का हो गया। अब कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पे दिया 15 cot a बराबर 8, यानी कि दिया गया 15 cot a बराबर क्या दिया गया 8। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 चले जाएंगे नीचे तो फिर बटे में हो जाएंगे क्या, 15/8। और जो cot a बराबर होता है वो होता है कर्ण बटे टेन का उल्टा होता है। टेन होता है लंब बटे का आधार, और ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार ये कितना हो जाएगा, आधार 8 और लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, वही लिखा है समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी लगाने में, पाइथागोरस थ्योरम लगाने। क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा AB का स्क्वायर और प्लस का BC का स्क्वायर। तो AC हमें निकालना है, तो AC को ऐसे लिख दो, AC स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है 8 दिया गया, 8 जब स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 64 64। BC दिया गया 15, 15 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा हमारे पास 225 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 289, या AC बराबर कितना हो जाएगा, इस पे रूट रख जाएगा 289। तो AC बराबर जब ये रूट के बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, ये 17 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास ये मिला है ये इसका की वैल्यू कितनी है 17 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना पता करना है कि साइन ए बराबर और साइन ए बराबर साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास है 15 और कर्ण कितना हमारे पास है 17। पहला मान सेक ए, सेक ए बराबर, सेक ए जो होता है वो क्या होता है, सेक ए होता है, सेक ए होता है वो कॉस ए के उल्टा। तो कॉस ए बराबर सेक, जो कॉस ए बराबर होता है वो क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये क्या होता है कॉस ए, और इसका उल्टा होता है सेक, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दिया गया हमारे पास 17 और आधार कितना ये 8। तो दोनों के मान हमें फाइंड आउट हो गए।